वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये डेडिकेटेड है फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम कहते रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए हमारे लिए क्वेश्चन जरूरी है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब है दो इक्वेशन आपको दी गई है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे इसने मेथड का नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, आप किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है जी। और बहुत आसान मेथड है, तो ध्यान से समझेंगे और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपका पहला क्वेश्चन, x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू, आपकी मर्जी है, आप जिसमें कंफर्टेबल है। दोबारा ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? आपने लिखा ये वाला x एज इट इज, ये 14 एज इट इज, ये जो प्लस का y है उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का y। प्लस का y इक्वल के राइट में गया तो माइनस का y, और आपका x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y की लैंग्वेज में x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करना है। पुट x = 14 - y इन इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ थोड़ा रुकेंगे। ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, क्योंकि ये इक्वेशन 1 से हमने निकाली है, तो x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा है, यहाँ ध्यान भी आ गया इसी बहाने। पुट x = 14 - y इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए लिखिएगा, x - y = 4 और x की जगह x का वैल्यू। तो किसी की भी वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट का यूज करना है, और हमारा -y एज इट इज और 4 हमारा एज इट इज। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है जी। तो ये -y और -y दोनों का साइन एक जैसा, तो दोनों आपस में ऐड होंगे, तो -y ऐड हो जाएंगे, तो -2y। भाई एक y ये है, एक y ये है, ऐड होके 2y, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो साइन उसके साथ नेगेटिव का आएगा। साइन हमेशा बड़े के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ दोनों सेम सेम है। ठीक है जी, तो सेम ही रहेगा। तो 14 - 2y = 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 14 उधर चला जाएगा, उधर जाके -14 हो जाएगा। अभी माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है जी। अभी ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई है y के साथ, उधर जाएगा तो ये करेगा इसको डिवाइड।
ठीक है जी। तो सबसे पहले नेगेटिव से नेगेटिव रिड्यूस हो गया, कट गया। आपने 2 का टेबल पढ़ दिया, 2 1 जा एंड 2 5 जा। तो y इक्वल टू आपका आ गया 5। ठीक है जी, y इक्वल टू 5 आ गया। एक बार जल्दी से, इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू निकाला, x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया, पुट करके फिर हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू 5 आया। अब x का वैल्यू निकालना बाकी है, तो y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में या इक्वेशन 3 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आएगा इक्वेशन 3 कौन सा है। इक्वेशन 3 ये है, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करने से फायदा क्या है, आपकी x की वैल्यू इमिडिएटली आ जाएगी। ठीक है जी, इक्वेशन 3 हमने यहाँ से इक्वेशन 1 को हमने रीस्ट्रक्चर किया था, ठीक है जी, और x का वैल्यू निकाला था। आइएगा, तो आपने लिख दिया पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो दिस इज द इक्वेशन 3। यहाँ पे y की जगह y का वैल्यू और x का वैल्यू आ गया 9। ओके जी, नीचे आप दोबारा से लिख दें x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये दोनों आपके आंसर। ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल था ये। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाला, x का वैल्यू निकाला, आप चाहो तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर आप उसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, y आ रहा है। फिर y के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में किसी में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में पुट करने से जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। और आंसर को नीचे एक बार दोबारा से लिख दें, ठीक है। तो उससे जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, उसको चेक करने में आसानी रहती है, ठीक है। आइएगा, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इसको थोड़ा प्रॉपर बना लीजिए, मतलब जो नीचे वाले 3 हैं और ये 2 हैं, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। अब हम प्रॉपर बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो प्रॉपर कैसे बनाना है, जो नीचे 3 है और 2 है उसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 6 आएगा, तो उस 6 से क्या करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम लिख दें यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको पता रहे ये आया कहाँ से, ठीक है। तो आइएगा, तो पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म से भी और थर्ड टर्म से भी। तो 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 इंटू 6, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई से पहले हम क्या चाहते हैं, रिड्यूस कर लें जी। 3 से इसको रिड्यूस कर लें, 3 1 जा एंड 3 2 जा, 2 1 जा एंड 2 3 जा। तो ये हमारा बन गया 2s, ये बन गया हमारा 3t इक्वल टू 36। क्योंकि अब इजी फॉर्म में आ गया, नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है। इजी फॉर्म का मतलब है जो नीचे डिनोमिनेटर था
उसको एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके तो नीचे वाले डिनोमिनेटर जो थे वो हमने उनको रिजॉल्व कर दिया, हटा दिया, सॉल्व कर दिया, सिंपल फॉर्म में आ गया। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। अब ये इसकी तरह है, इसको करना बहुत आसान है। अब तो एज यूजुअल इक्वेशन 1 से आप एस या टी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे हमें एस का वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी लग रहा है, तो ये माइनस टी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का टी। ठीक है जी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे पुट एस इक्वल टू 3 + टी इन इक्वेशन नंबर 2। हमने बताया था इक्वेशन 1 से आप एस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन 1 में पुट मत करना। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन 1 में पुट नहीं करना है, गलत हो जाएगा। इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है जी। आइएगा, तो आप पहले लिख दीजिए 2s + 3t = 36। s की जगह s का वैल्यू, और जब भी वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो 3 + t 3t, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 2 3 जा 6 एंड 2 × t 2t, और बाहर हमारा 3t। ठीक है जी। तो t और t ये आपस में लाइक टर्म है क्योंकि दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो एडिशन होगा। तो 2t 3t ये हमारा हो जाएगा 5t, और ये +6 जाएगा उधर, यहाँ प्लस का 6 है, वहां जाके माइनस का 6। ठीक है जी। एस का वैल्यू आपने पुट किया, ब्रैकेट यूज करना है, मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 2t आया, t वाला टर्म t वाला टर्म, एक जैसे टर्म। एक जैसे टर्म की पहचान होती है उनके पीछे वेरिएबल क्या है। तो दोनों में t वेरिएबल है तो लाइक टर्म है। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, दोनों के साइन देखो, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो एडिशन, और अलग अलग हैं तो सब्सट्रैक्शन। तो आप देख पा रहे हैं ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक जैसे साइन, एडिशन 5t, 6 प्लस का उधर गया माइनस, और आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 30 आया। ठीक है जी। तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके इसको डिवाइड करेंगे, और आपने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा एंड 5 6 जा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें पुट करना है इसकी वैल्यू को यहाँ पे, पुट t = 6 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3 में पुट करने से क्या होता है, जल्दी आंसर आ जाता है, ये फायदा है। ठीक है जी। तो हमें कोशिश करना चाहिए जितना चीज को इजी करें उतना बेटर है। मुश्किल करने को तो आप कितना भी कर सकते हैं। तो t की जगह t का वैल्यू 3 + 6, तो ये हमारा आ गया 9। इन दोनों को दोबारा से लिख दीजिए, s = 9 एंड t = 6। ये हमारा आंसर। ठीक है जी। तो एक बार जल्दी से आपने इक्वेशन 1 से s का वैल्यू निकाला, इक्वेशन 2 में पुट किया, इधर उधर ले जाके एडिशन सब्सट्रैक्शन करके लाइक टर्म के बारे में बताया, वो सब करके आपका t का वैल्यू आया। फिर t का वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। 3 में क्यों पुट किया, ताकि आपका आंसर
जल्दी आ जाए और इजीली आ जाए। तो चीजों को इजीली करने की कोशिश करनी है। और लास्ट में दोनों लिख दिया आपने, एस एंड टी जो आया। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो दो इक्वेशन दिए उसके अंदर जो वेरिएबल है उनका वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है, ठीक है। और जो ये मेथड आप फॉलो कर रहे हैं इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। ओके, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। बहुत इजी मेथड है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिएगा। आपको लगेगा आपको नहीं आ रहा, आप थोड़ा अटकेंगे। अटकने का मतलब है आपको ये मालूम चल रहा है कि ये ऐसे नहीं होगा, कुछ और तरीके से होगा। फिर आप कुछ और कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसको सिंपल दोबारा देख सकते हैं या बार बार देख सकते हैं जब तक आपको क्लियर ना हो। तो जहां भी आप अटक जाएं आप इसको देख लीजिए तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और खुद करेंगे तो चीजें वो आपको लंबे टाइम तक बनी रहेंगी। देखने से समझ में तो आ गया, लेकिन वो जब करेंगे तो वो लंबे टाइम तक बने रहेगा, ठीक है। आगे खाली देख के छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी। ओके, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 से हम ये माइनस का y है इसको उधर ले जाओ, प्लस का y हो जाएगा। ये 3 प्लस का है इसको इधर ले आओ, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको y का वैल्यू मिल गया 3x माइनस 3 और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। y को इसलिए ले गए, ये माइनस का y है, इधर आके प्लस का y हो गया, और ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। तो थोड़ा इजी हो गया। x के लिए सॉल्व करते तो थोड़ा सा मुश्किल होता। तो इक्वेशन 1 से आप x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल फील होता है। और ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आइए अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 9x माइनस 3 y के जगह y का वैल्यू इज इक्वल टू 9। अब ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो 3 3 जा 9 हो गया और 3 3 जा 9 ये भी 9 हो गया। थ्री से मल्टीप्लाई किया 9x, 3 से मल्टीप्लाई किया 9। बाहर माइनस को हमने बाहर ही छोड़ दिया। अभी जैसी ब्रैकेट खुलेगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वालों के साइन चेंज। तो ये प्लस का 9x माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है जी। तो -9x प्लस का 9, तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये दोनों x वाले टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। और हमें लास्ट में क्या मिला, 9 इक्वल टू 9। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद
हमें x का वैल्यू नहीं मिला, लास्ट में हमें क्या आया 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये है कि ये जो दो इक्वेशन दी हैं इनका कोई एक सिंगल पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे therefore infinitely many solutions। ठीक है, which are given by, पहली बात तो ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब मैनी सॉल्यूशंस हैं वो कैसे आएंगे, आपका जो ये इक्वेशन 3 था इससे आएंगे। ये है y इक्वल टू 3x माइनस 3। इसमें आप x की वैल्यू पुट करते जाए और y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर आप पीछे जाएं, जब आपने ग्राफ बनाया था तो x की वैल्यू पुट कर रहे थे, y की वैल्यू मिल रही थी, x की वैल्यू पुट कर रहे थे, y की वैल्यू मिल रही थी, तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये इनफाइनाइट वाला आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे आपका a1 कितना था 3, b1 कितना था -1 और c1 कितना था 3। इसी तरह a2 b2 c2, a2 b2 c2 आपने लिख दिया। ठीक है जी, इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 आपने लिख दिया। तो आप इनका वैल्यू निकालिएगा तो देखिए क्या आता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/9। इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा 1/3। b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1/-3। ये b1 का वैल्यू है, ये b2 का वैल्यू है, तो माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया, तो हमारे पास आया क्या 1/3 आया। आगे चलिए c1 c2 की तरफ, c1/c2 ये हमारा 3/9 और आपने रिड्यूस किया तो बन गया 1/3। तो अगर हम ध्यान से देखें a1/a2 हमारा आ गया 1/3, b1/b2 आ गया ये भी 1/3 और c1 c2 ये भी आ गया हमारा 1/3। ठीक है जी, तो सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये सारे के सारे इक्वल हैं। Therefore infinitely many solution। आप इसको शुरू में भी कर सकते थे, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो एक प्रॉपर तरीके से चल रहे थे। इक्वेशन प्रॉपर तरीके का मतलब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाया, वैल्यू पुट किया इक्वेशन 2 में, और लास्ट में उम्मीद कर रहे थे x का कोई वैल्यू आएगा। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आने का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन गिवन बाय कैसे दिए जाएंगे, तो आपका थर्ड इक्वेशन आया है y इक्वल टू 3x-3। इसका मतलब है इसमें x की वैल्यू पुट करो, कोई भी x की वैल्यू पुट करो एनी, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी।
कुछ अलग मिलेगी, x अलग पुट करोगे तो y की वैल्यू अलग, तो x के हिसाब से y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है जी, पहली बात। और x आप डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाइए, y आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलता जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आप इसको शो भी कर दिया, a1 a2 b1 b2 आपने दिखा दिया कि तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है जी? तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ताकि आपका मन जो है वो शांत हो जाए कि भाई ये इनफाइनाइट आया कहाँ से, ये तो ये चीज यहाँ से आई है। ओके जी, यू हैव नो नीड टू एक्सप्लेन दिस, सिर्फ आपने इतना लिखना है, बात खत्म। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा नया चीज था, लेकिन कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, वही पैटर्न था, लास्ट में दोनों इक्वल आए थे, आपने लिख दिया इनफाइनाइट, बात खत्म। ठीक है जी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो अपने आप में एक अलग टाइप है, अलग वैरायटी है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। ये भी अपने आप में एक अलग वैरायटी है। तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप आपको इसलिए दी जा रही है कि आप उनको टैकल कैसे करना है, समझ रहे हैं आप? उनको टैकल कैसे करना है वो आप सीखें, क्योंकि क्वेश्चन तो इस तरह के हजारों बन सकते हैं, तो आपको एक एक सिंगल टाइप दे दी है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो डेसिमल वाला कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर पाएंगे। तो आइएगा, इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो डेसिमल है, डेसिमल का इलाज करते हैं। इलाज का मतलब डेसिमल को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो आपने डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 आएगा, सेम यहाँ पे। तो सभी में से आप डेसिमल को हटा दीजिए, सभी में से। अभी क्या करना है, 10 है, 10 है, 10 है, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 10 आएगा। तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, ताकि जो नीचे 10 है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई, ये भी 10 से, और ये भी 10। ठीक है जी, ओके। तो 10 मल्टीप्लाई 3y अपॉन में 10, तो ध्यान देना थोड़ा, 10 इंटू 13/10, तो 10 से 10 रिड्यूस हो गया, एंड यू विल गेट, लास्ट में आपको मिलेगा 2x 3y एंड 13। तो अभी आपने देखा, आपने डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया। अब नीचे 10 आया तो 10 को भी आपने ट्रीट करना है, उसको हटाना है। तो पूरी इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम डिनोमिनेटर का ही निकाला जाता है। फिर उस एलसीएम से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ताकि आपका 10 हट जाए और इससे आपका इक्वेशन सिंपल बन जाए। ये इक्वेशन सिंपल बन गया आपका। यही चीज इधर करनी है आपको। ठीक है जी, शुरू में करेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, कई बच्चे लास्ट में करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 4x अपॉन में 10 एंड 10 अपॉन 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 10 इंटू 23 अपॉन में 10। ओके जी, तो 10 से 10 रिड्यूस, 10 से 10 रिड्यूस, 10 से 10 रिड्यूस, कट गया ये। जो बच गया उसको साफ साफ लिखो, 4x 5y 23। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आगे आप कर पाएंगे, सिंपल वही चीज। आपके पास इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब सिंपल वही तरीका है, इक्वेशन 1 से
एक्स या वाई की वैल्यू निकालिए, फिर उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करिए। आइए, तो यहां से ये प्लस का 3y उधर गया तो माइनस का 3y, ये 2x हमारा एज इट इज, ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x की जगह x का वैल्यू, ठीक है जी, x की जगह x का वैल्यू। ओके, और किसी x का वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके जी, किसी का भी वैल्यू पुट करें आप कभी भी तो ब्रैकेट 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y। तो 2 का टेबल आपने पढ़ दिया, यहाँ पे 2 बचा, ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 13 26, 2 3 जा 6 प्लस 5y 23। ये y वाला और ये y वाला, y वाला टर्म y वाला टर्म ये आपस में लाइक टर्म है। अब इसमें देखो ये आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के साइन अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो आएगा माइनस का y। इन बिटवीन प्लस का 26 उधर गया तो माइनस का 26, और आपने माइनस किया मतलब सब्ट्रैक्ट किया, और माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया। तो टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब दो टर्म आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो साइन हमेशा बड़े के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका 6 ग्रेटर था तो -6 था तो यहाँ पे -y आया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 26 बड़ा है माइनस का है तो -3 आया, तो y का वैल्यू आया। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, ये हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें पुट कर देंगे। तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और y की जगह y का वैल्यू, y का वैल्यू यानी कि y की जगह 3। ओके जी, तो 3 3 जा हमारा हो जाएगा 9, और हमने माइनस कर दिया तो 4 आया, उनसे डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, और हमारा x आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये दोनों हमारे आंसर। ठीक है जी, जो y आया था इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। यहाँ आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। 3 में पुट करना क्या है, पुट करते ही जल्दी से आंसर आ जाता है। आपका x आ गया, अब यहाँ लास्ट में लिख दो ताकि जो टीचर चेक करे उसको इजी रहे, समझ में आ जाए, देख ले, वो दिखाई दे जाए उसको। ठीक है जी, तो इस पूरे क्वेश्चन में जो कंक्लूजन है, इस पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो ये है कि पहले आप डेसिमल को हटा लीजिए, नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा
नीचे 10 या 100 जो भी आएगा उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिनोमिनेटर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपस में रिड्यूस हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपको सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, उसको करिएगा। ओके, धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने शुरू में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये पार्ट्स आ रहे हैं ये अपने आप में एक टाइप है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और आपने किस किस तरीके से उनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो जब आप इनको समझ लेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। तो पहले आपने डेसिमल वाला किया था, अभी आपके सामने रूट वाला आ गया है। तो इसके केस में क्या करना है, ठीक है जी, √2x है, √3y है, इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 से हम x या y निकाल लेते हैं, आइएगा। ये y वाला टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव √3y, ये √2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब ये जो x का वैल्यू आया है, तो जैसा हम पहले कर रहे थे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू माइनस √3y √2 इन इक्वेशन 2। ये जो x का वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है जी, तो पहले आप इक्वेशन 2 लिख लो। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। x की जगह x का वैल्यू √3 इंटू माइनस √3 अपॉन में √2y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। माइनस ये जो √8 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, ये √8 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जो 8 है इसका प्राइम फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे बनाते हैं ना प्राइम फैक्टर हम लोग। 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया। तो प्राइम फैक्टर क्या बन गया हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी, तो यहाँ लिख दिया आपने। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर तो आपने बना लिए, अब क्या करें, 2 2 के पेयर, मतलब दो दो नंबर लेने हैं, उनके पेयर बनाने हैं, दो दो नंबर लेके पेयर बनाना है। ठीक है जी, तो आपने ये 2 नंबर लिए और पेयर बनाया। अब इसका पेयर बन गया तो बाहर, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया। ठीक है, तो कहने का मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है जी, आइएगा, यहाँ लिख दिया हमने 2√2y। अब ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3। √3 मल्टीप्लाई होता है तो ये 3 बन जाता है। बता देते हैं कैसे बनता है ये, √3 इंटू √3, उसका मतलब है √3
2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 की पावर 2। अब पावर 2 से क्या होता है, ये रूट या स्क्वायर रूट कहिए कट जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, पावर 2 को स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और आपको 3 मिल गया। ठीक है, आइएगा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आया, यानी कि यहाँ पे माइनस पहले से लाइव है तो -3y अपॉन में √2 -2 √2 y इक्वल टू 0। हाँ जी, अब क्या करेंगे बताओ। ठीक है, अब हमारे सामने समस्या क्या है, नीचे डिनोमिनेटर है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लो। तो डिनोमिनेटर हमारे पास एक ही है और कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो एलसीएम यही आएगा। इससे इस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल हो जाएगा। आइएगा, हमने पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई किया √2 से, तो उससे क्या होगा, ये √2 रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी 2 मिनट पहले हमने बताया √3 और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रूट हट जाता है। ठीक है जी, अभी बताया था। इसी तरीके से ये √2 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रूट हट जाएगा। √2 मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा 2। जैसे √3 मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिला था, 3। कैसे मिला था बताया था, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2 से ये इसका स्क्वायर रूट कट गया। ये छतरी आपको दिखाई दे रही है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं स्क्वायर रूट, या रूट भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। तो हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा कहते हैं इसलिए बता रहे हैं, अब ताकि कहीं लिखा हो तो आप अवेयर रहें, आप घबरा ना जाएं। ठीक है, आइएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 बन गया। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है हमारा, -3y, तो -3y और 2 2 जा 4, ये -4y, -3 और -4। सबसे पहले ये y वाला टर्म है और ये भी y वाला टर्म है, तो ये कहलाएंगे लाइक टर्म। लाइक का दोबारा बता दें, टर्म में पीछे वाले वेरिएबल को देखते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल y है और यहाँ पे भी वेरिएबल y है, तो ये कहलाते हैं लाइक टर्म। एक चीज और देखते हैं, वेरिएबल तो देखते हैं और वेरिएबल की पावर भी देखते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप कहेंगे सर आपने बताया था वेरिएबल देखना है, तो ये भी बता दें वेरिएबल की पावर भी देखनी है। ठीक है, तो y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है। ठीक है जी, तो वापस आते हैं, कहने का मतलब ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। तो अब ये देखो कि एडिशन होंगे सब्सट्रैक्शन होंगे, ये डिपेंड करेगा इनके साइन पे, दोनों के साइन एक जैसे होंगे तो एडिशन, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, एडिशन एडिशन होगा और साइन आएगा बड़े के अकॉर्डिंग। तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। 4 और 3 ऐड हो गया तो 7 और बड़े वाले का साइन नेगेटिव, -7y इक्वल टू 0। ठीक है जी, और ये सारी चीज आपको समझाने के लिए थी। आप कहें तो लिखा रहने दें और कहें तो हटा दें।
चलिए लिखा रहने देते हैं, आपके कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो हम यहाँ आए। तो ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y आपका 0 आ गया। अच्छा जी, इसको हम ऐसे डॉट डॉट डाल देते हैं ताकि इजी रहे। यहाँ पे लिख दिया हमने रफ, लेकिन इसको प्लीज रफ मत समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। अगर ये चीज दिमाग में नहीं आएगी तो इसको तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो इसलिए हम बारीकी बताते रहते हैं, साइड में लिख देते हैं, और हम तो इसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी, यूज करना आएगा तो ही चलेगा। ठीक है जी, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप क्वेश्चन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको ये याद हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। आइएगा, तो y इक्वल टू 0 आया। अब इस y इक्वल टू 0 को आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में। ये रही इक्वेशन 3। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है जी, y की जगह y का वैल्यू, y का वैल्यू मतलब y की जगह आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है जी, अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। हाँ जी, यही होगा ना, 0 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो ताकि इजी रहे। है जी, तो आपने लिख दिया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो जी 0 भी अपने आप में एक आंसर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, बात खत्म। ठीक है जी, चलिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल था, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही था। इक्वेशन 1 से आपने x का वैल्यू निकाला, इक्वेशन 3 बना। फिर x का वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में पुट किया, सॉल्व किया, y का वैल्यू आया। y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट किया, x का वैल्यू आया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन अगर बात करा जाए तो मेन यही था कि 0 को किसी से डिवाइड करो तो 0 आता है, और 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। एक और कंक्लूजन था कि रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2 हो गई, पावर 2 से ये रूट कट जाएगा और लास्ट में आपको 3 मिल जाएगा। या रूट टू हो सकता है, रूट टू मल्टीप्लाई करो तो आपको 2 मिलेगा। तो ये चीजें समझनी थी। ठीक है जी, तो आइए हम 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ये जो तीनों डिनोमिनेटर है 3, 2, 6, इनका एलसीएम लेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हम करते रहे हैं। अभी पीछे 1-2 क्वेश्चन पीछे हमने यही किया था। आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, इन 2 का और 3 का एलसीएम लिया 6 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे
इन सब का एलसीएम लेंगे 6 आएगा और पूरी इक्वेशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 जा 12, ओहो इधर, तो ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 5 जा 30, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 जा 18। ठीक है जी, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। आइएगा अब रिड्यूस कर दीजिए, 2 का टेबल पढ़ दो, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो ये 9x हो गया, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, माइनस 10y माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, एक्चुअल में यहाँ पे 1 है, 6 1 जा 6, 6 13, ऐसे लिख दीजिए बस, करो मत अभी चाहे। ठीक है जी, सिंपल, जैसे इधर किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले टर्म को 6 से किया 6x, y को 6 से किया 6y, और 13 को 6 से किया, हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई किया नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे वाले 6 से कट जाएगा, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आइएगा, 6 से 6 रिड्यूस हो गया, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, फिर आप यहाँ लिख दीजिए दिस इज 2x, और ये हमारा 3y और ये हमारा 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे आगे कुछ नहीं है करने के लिए, इक्वेशन 1 और 2 सिंपल बन गया, अब आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, आइए, तो आप इस माइनस 10y को उधर ले गए, तो ये प्लस का 10y बन गया, और इसको हमने कहा अच्छा अभी नहीं, और ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड करेगा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, x का वैल्यू आ गया हमारा, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू आ गया। अब जैसे हम पहले कर रहे थे, x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है जी, तो 2, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, पुट x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन में 9 इन इक्वेशन नंबर 2, तो दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और x की जगह x का वैल्यू, ये है x का वैल्यू 10y माइनस 12 अपॉन में 9, प्लस 3y इक्वल टू 13। अभी इतना कर दिया हमने, डिनोमिनेटर में 9 है, ये डिनोमिनेटर में 9 परेशान करेगा, उसका इलाज वही है, एलसीएम लो। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ और है नहीं, खाली 9 है, तो 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो चलिए, अच्छा अभी ये सब रह गया। चल ठीक है, ये यहाँ 13 9 जा 117, और 9 3 जा 27, एंड
9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 2 जा 18। ये 9 को ऐसे लिखा रहने दो ताकि हम इसको बाद में रिड्यूस कर सके। यहाँ लिख दिया। अल्टीमेटली हमने इसको हटाना ही है ना, यही तो काम है हमारा, और किस लिए किया है। नाइन टू जा, यहाँ हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 9 से 9 रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है जी, 9 से 9 आपका कट जाएगा। तो अब इस 2 से 10 को करो और 12 को करो, 2 10 जा 20, माइनस 2 12 जा 24। अब इसमें लाइक टर्म देखो, y वाले लाइक टर्म है, दोनों के साइन सेम है, एडिशन हो जाएगा। ये कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ चला गया, यहाँ माइनस है, वहां जाके प्लस हो गया, प्लस कर दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया, 7 है और 4 है, 11 2 1 3 एंड 4। ठीक है जी, और ये हमारा 47y। 47 मल्टीप्लाई है तो वहां जाके करेगा डिवाइड, और डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 3। ओके जी। तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब चलते हैं हम आगे। अब y इक्वल टू y इक्वल टू 3 आया। अब क्या करें इसका, इस y इक्वल टू 3 को इक्वेशन 3 में पुट करो। ठीक है जी, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 है हमारा, तो पहले लिख देते हैं इसको। y इक्वल टू 3 इक्वेशन 3 में पुट करना है, इक्वेशन 3 है, तो y की जगह y का वैल्यू। ठीक है जी, 10, ये 10 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपने 3 पुट कर दिया। तो 3 10 जा 30, माइनस 12, माइनस कर दिया तो 18 अपॉन में 9, रिड्यूस किया तो 2 आया। ये हमारा आ गया x, तो आप लिख देंगे x इक्वल टू 2, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। आपने y की जगह y का वैल्यू यानी 3 पुट किया, 3 10 जा 30 हुआ, माइनस 12 किया, 18 आया, और नीचे वाले 9 से हमने इसको रिड्यूस कर दिया, 9 का टेबल पढ़ दिया। रिड्यूस का मतलब टेबल पढ़ के उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 आ गया। अब x और y को एक साथ लिख दो ताकि टीचर को आंसर ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन था, जो निचोड़ था, वो यही था कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है तो उसको कैसे करना है। तो वो जो नंबर्स दिए हैं उनका एलसीएम लो, एलसीएम लेके इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, और बहुत आसान है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना।
इतना मुश्किल नहीं है, आप 8th में भी करते रहे हैं, करेंगे तो आएगा। ठीक है जी। और आपने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एलसीएम 6 आ रहा था, सॉल्व किया, इक्वेशन बन गया 2। ऐसे इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 निकाला। इक्वेशन 3 को हमने मतलब x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, सॉल्व किया, y आया, और y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट किया। 3 के बारे में बताते रहे हैं, 3 में पुट करने से क्या होता है, जल्दी आंसर आता है। वैसे तो y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 और 2 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें इजी करना है, 3 में पुट करो, फटाक से x का आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी, दोनों लिखो और बात खत्म। ठीक है। तो बच्चों बड़ी सिंपल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, है ना। बस होता क्या है, मैथ मैथ थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। डेली डेली अपनी श्रद्धा के हिसाब से 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है। खाली आप सोचिए यहाँ हमने देख लिया, समझ लिया, अब तो हम पेपर में जाके धनुष तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको समझने के बाद, देखने के बाद आपको करना है, करना बहुत जरूरी है। अब जो बच्चे करते हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। जो नहीं करते, आलस करते हैं, तो फिर वो और कुछ तो करते नहीं है, टीचर को गाली देने लग जाते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। चलिए।